हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ और उसके लेखक के नाम ट्रिक के साथ आप लोग को याद करवा देंगे। अब बोलिएगा सर इसको इतना वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो आसान है, ये कितना नंबर के पूछेगा बोर्ड में। तो आपको बता दें कि इससे यानी कि पाठ और उसके लेखक से आप लोग का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कैसे रहेगा? तो 5 क्वेश्चन आपको मिलाने वाला रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको मिलाने वाला रहेगा और 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो क्यों ना ये 10 नंबर के लिए हम लोग इसको अच्छे से याद कर लें। और ये गद्यखंड है, और पदखंड बता देंगे तो और 15 नंबर तक पूछ सकता है। तो पदखंड कब लाएंगे? गद्यखंड पहले देख लेते हैं, फिर पदखंड कब लाएंगे? जब इस वीडियो पर आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तब अच्छा लाइक रहेगा, अच्छा कमेंट रहेगा, तब हम जाके आपके लिए पदखंड भी लाएंगे। तो पाठ और उसके लेखक के नाम ट्रिक के साथ याद करते हैं। चलिए आइए वीडियो को बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला है क्या जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव एक अच्छे इंसान आदमी थे, जो कि क्या किए थे? वो संविधान का निर्माण भी किए थे। भीमराव अंबेडकर ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भी लिखे थे पाठ, उसमें वर्णन वहीं किया गया है। तो इसको कैसे लिखा याद करेंगे? तो देखिए भीम, भीम जानते हैं, छोटा भीम, आप लोग देखे हैं ना, छोटा भीम रहता है मोटू पतलू वाला में। तो भीम रहता है, वो क्या करता है? शर्म उरम नहीं करता है अपने काम करने में। क्या? जो भीम रहता है, बड़ा बड़ा आदमी रहता है, अपने काम करने में शर्म बरता है जी? नहीं ना। तो वहीं लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर हो गया। ठीक है, पहले याद हो गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब ये दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए 20, जिसका 20 दांत में 20 है उसका तो आलोचना होगा ही। क्या? उसका क्या होगा? आलोचना होगा। तो शर्मा जी का यहाँ आलोचना हो रहा है, समझ रहे हैं? तो किसके जब 20 दांत में 20 है तो उसका आलोचना होगा, नो डाउट। वैसा नहीं याद रखना। तो यहाँ देखिए नली, नली में क्या रहता है? नली में 20 रहता है, यहाँ से भी याद करेंगे। अगर दांत में 20 हो गया तो आपका आलोचना होगा, नली में 20 है तो नली में 20 रहता है। तो यहाँ से याद कर लेंगे क्या? 20 के दांत का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या? कैसा लगा ट्रिक? बताए ना, आपको यहाँ से याद करवा के ही भेजेंगे। तो 20 के दांत के लेखक होगा नलिन बिलोचन शर्मा। आलोचना से याद करना, बिलोचन, जब किसी का दांत में 20 हो जाता है तो उसका आलोचना सब करने लगते हैं, उसका आलोचना करते हैं। तो आलोचना से क्या रखना है? बिलोचन याद रखना है। यानी कि 20 के दांत के लेखक क्या है जी? नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, अगला है तीसरा, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर। मैक्सिमम लोग होता है जो, देखिए मैक्स, मैक्स मूलर से मैक्स निकालेगा, जब यहाँ से याद करेगा, मैक्सिमम लोग होता है जो ज़्यादा क्वेश्चन करता है। क्या करता है? क्वेश्चन करता है। तो यह मैक्सिमम लोग ने एक आध गो ऐसा भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं भारत से हम क्या सीखें। वो जाके विदेश में बस जाते हैं और भारत को क्या निंदा शिकायत करने लगते हैं, कहते हैं भारत से हम क्या सीखे। सब कुछ तो भारत में सीखने को लिए मिलता है। क्या? तो वहीं होता है। और वो कौन विदेशी थे? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। याद हो गया? चलिए अब आइए देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं जी? कौन कर रहे हैं? द्विवेदी जी। क्या? द्विवेदी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हम बताते हैं क्या, देखो, देखिए द्विवेदी जी, ये हमारे आज के परंपरा नहीं है, ये बहुत हजारों साल पहले से, जब आदि मानव रहता था वह अपने नाखून से ही भोजन करता था।
काट काट के। पहले तो चाकू छुरी ये सब नहीं रहता था, तो कैसे काटता था? तो नाखून से ही काटता था। कब? हजारों साल पहले। हजारों से रखना हजारी प्रसाद। और कौन क्वेश्चन कर रहे थे? द्विवेदी। द्विवेदी जी क्या बोले? सर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हम उत्तर दिए ये हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे भी याद रखेंगे, जिसका नाखून बढ़ जाए बरहर रहेगा उसका प्रसाद नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर कट है। जिसको नाखून बढ़ रहेगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। यहाँ से ये से याद रखें नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्लियर हो गया। बताए ना कैसा लग रहा है ट्रिक? कमेंट करके बताइएगा। देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है नागरी लिपि। नागरी लिपि। नागरी लिपि देखिए मूल्य से याद रखना है, मूल। मूल, ठीक है, मूल। अब नगर में किसका मूल्य होता है? नगर में, नगर शहर ये सब में किसका मूल्य होता है? जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर गुण हो उसका मूल्य है। यानी कि नगर में किसका मूल्य है जी? गुना, जिसके अंदर गुण हो। यानी नागरी लिपि का लेखक हो जाएगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि का लेखक क्या है जी? गुणाकर मूले। क्लियर? बोलिए। चलिए क्लियर। छठा है बहादुर। क्या है जी? बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? क्या? बहादुर। अब बहादुर कौन होता है? जो बहादुर आदमी होते हैं वो तो अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। भगत सिंह के देखिए, भगत सिंह ऐसा बहादुर कोई है जी? उनका अभी भी नाम है, वो अमर हैं। यानी कि बहादुर के लेखक कौन है? अमर है। और ये सब सुनने में किस में अच्छा लगता है? कहानी में। तो बहादुर कैसा है? ये कहानी है। इसका अलग से वीडियो लाएंगे कि कौन कहानी है, कौन छेछा छात्र छात्र शास्त्र हैं, कौन क्या है, ये सब अगले वीडियो में लाएंगे जब इस वीडियो को आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तब। क्लियर? तो बहादुर का लेखक कौन है जी? अमर। अमर कौन होता है? बहादुर अमर हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देखिए राम से याद रखना है। देखिए परंपरा कब से चलता आ रहा है? कोई भी परंपरा हो, हिंदू धर्म का परंपरा, वो कब से आ रहा है? तो राम के जमाना के। या रामविलास, अभी जो एक नेता जो हैं उनका क्या है? रामविलास हैं, वो भी परंपरा के अनुसार चलते हैं। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन क्या होगा जी? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। परंपरा यानी कि रामे के जमाना से ऐसा परंपरा चलता आ रहा है, इसीलिए परंपरा का मूल्यांकन कौन किए थे? राम जी किए थे। परंपरा जो होता है उनका मूल्यांकन कौन किए थे? राम किए थे। इसीलिए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है जी? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। क्लियर? अब आ जाइए आठवां। आठवां करा जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जो जीत जीत माने कि जो देखिए महाराज किसको कहेंगे? महाराज किसको कहेंगे? जो जीतेगा। जीतेगा उसको महाराज कहें। या पंडित भी किसको कहेंगे? जो जीतता है उसी को पंडित कहते हैं भी। जो जीतता है उसी को भी पंडित कहते हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। जीतता वही है जो महाराज होता है। जीतता वही है जो बार बार जीतता है, वो क्या होता है जी? महाराज होता है। क्या? कैसा लगा महाराज? ठीक है। तो महाराज हो गया। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है जी? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। क्लियर? अब आ जाइए आगे देखिए। आगे देखिए अगला है अभिन्यू। देखिए आ से अभिन्यू, आ से अशोक। आ से अभिन्यू, आ से अशोक। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक है लेकिन सिंपल तो है जी। आ से अभिन्यू, आ से अशोक वाजपेयी। यानी अभिन्यू के लेखक कौन हो जाएगा जी? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। क्लियर? अब देखिए मछली। क्या है जी? मछली। तो मछली विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। का विनोद? कैसा रहा मछली? कहता ना देख रहा है ना विनोद, तो वही विनोद है कि देख रहा है ना विनोद, मछली बिक रहा है। मछली बिक रहा है।
तो क्या हो गया, मछली का लेखक क्या है, विनोद कुमार। या जो विनोद है वो बहुत मछली खाता है जी, आपको पता होना चाहिए। का विनोद जिसको कहते हैं आप लोग, वो विनोद है, वो मछली खाने में बहुत माहिर है, वो बहुत मछली खाता है, उसको हल्के में मत लीजिए। यानी मछली जो होता है उसका लेखक कौन है जी, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। क्लियर, मछली कौन खाता है, बोलिए विनोद। का विनोद, याद हुआ, बोलिए। अब आ जाइए नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत या तिंद्र मिश्र। यहाँ खाना स्टार्ट हो गया, देखिए खाने यानी खाना होता है। नौबत जब आप लोग भोज खाने जाते हैं तो भोज खाने से पहले क्या होता है, पूजा होता है। क्या पूजा होता है, पूजा होता है, उसके पहले मिश्री आप लोग को दिया जाता है, बांटता है प्रसादी के रूप में। क्या बनता है, मिश्री। तो नौबत खाने में इबादत क्या होता है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। क्या नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है जी, यतीन्द्र मिश्र हो गया, यतीन्द्र मिश्र। और देखिए शिक्षा और संस्कृति, अगला क्या है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इसको तो यादें नहीं करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही शिक्षित और संस्कृति अपनाने वाला एक व्यक्ति थे, महापुरुष थे। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है जी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग का ट्रिक, कमेंट करके बताइए कैसा रहा। अगर आप लोग का पास भी कोई ट्रिक है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए अब एक बार याद कर लेते हैं, आप लोग बोलिएगा साथ साथ। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि गुनाकर मूले। बहादुर का लेखक अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जित जित मैं निरखर हूँ पंडित बिरजू महाराज। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, तब जाकर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था, और श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कथा है या कहानी है या शिक्षा छात्र है, क्या है, आप लोग को उस वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो लाएंगे कब, जब इस पर अच्छा लाइक होगा, अच्छा कमेंट होगा, तब लाएंगे। ठीक है बाकी कैसा रहा आप लोग का ये ट्रिक, कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।